हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में पार्ट 1 हिंदी 50 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी 50 मार्क्स का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी कैसे कवि के रूप में विख्यात है? तो राष्ट्र कवि के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र कवि के रूप में। अगर आपसे पूछे दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। मृत्यु पूछे तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। और दिनकर जी जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव की पाठशाला में। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की उच्च विद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? तो उच्च विद्यालय शिक्षा मोकामा में हुई। ऑप्शन बी होगा, मोकामा में। क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किस विषय से किया? इतिहास से। दिनकर जी बीए ऑनर्स इतिहास से किया। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब नियुक्त हुए? तो दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में 1934 ईस्वी में नियुक्त हुए और 1943 ईस्वी तक कार्यरत रहे। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में 1934 ईस्वी में नियुक्त हुए और 1943 ईस्वी तक कार्यरत रहे। राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर कब मनोनीत हुए? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर मनोनीत हुए। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रकाशन हुआ। तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। रश्मि रथी क्या है? तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काव्य। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का क्या है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा, काव्य। उर्वशी दिनकर जी का क्या है? तो उर्वशी जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा ये भी काव्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा, काव्य। रश्मि रथी काव्य का केंद्रीय पात्र कौन है? रश्मि रथी काव्य का केंद्रीय पात्र कर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर, कर्ण। महाराज पांडु की कितनी पत्नियां थी? महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म था। ऑप्शन ए राइट आंसर, भीष्म। राजा धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो राजा धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। ऑप्शन डी 100 पुत्र। कर्ण से भरी सभा में जाति किनके द्वारा पूछी गई? कर्ण से भरी सभा में जाति कृपाचार्य के द्वारा पूछी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर, कृपाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि रथी के दूसरे सर्ग में किनका संवाद हुआ है? रश्मि रथी के दूसरे सर्ग में कर्ण और परशुराम जी का संवाद हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण के गुरु परशुराम जो है ये कर्ण के गुरु थे, जो अपना तपस्वी जीवन महेंद्रगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। कर्ण के गुरु कौन थे? तो परशुराम, जो अपना तपस्वी जीवन महेंद्रगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। घटोत्कच की माँ का क्या नाम था? घटोत्कच की माँ का नाम हिडिंबा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, घटोत्कच की माँ का नाम हिडिंबा। कर्ण की मृत्यु का कारण था? कर्ण की मृत्यु का कारण शाप था। ऑप्शन ए हो जाएगा, शाप। दानवीर किसे कहा गया है? दानवीर कर्ण को कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ण। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कर्ण के पिता का क्या नाम था?
कर्ण के पिता का नाम अधिरथ, ऑप्शन सी हो जाएगा अधिरथ। कर्ण किस देवता के अंश से था? कर्ण जो है ये सूर्य के देवता के अंश से था, ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। परशुराम ने कर्ण को क्यों श्राप दिया? तो परशुराम ने कर्ण को श्राप झूठ के लिए दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा झूठ। महाभारत में विजय किसकी हुई? महाभारत में धर्म की विजय हुई। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग किस पर किया? कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा घटोत्कच पर। शल्य किसके मामा थे? तो शल्य जो है ये नकुल और सहदेव के मामा थे, ऑप्शन बी हो जाएगा नकुल और सहदेव। महाभारत के युद्ध में कर्ण किस तरफ से युद्ध लड़ा था? कर्ण जो है ये कौरव के तरफ से युद्ध लड़ा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कौरव के तरफ से। संक्षेपण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? संक्षेपण को सार लेखन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सार लेखन। संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए? तो संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए, ऑप्शन ए शुद्ध एवं सुस्पष्ट। संक्षेपण के विचारों का सार किस रूप में रखा जाता है? क्रमबद्ध के रूप में, ऑप्शन सी क्रमबद्ध। संक्षेपण स्वतः कैसी होनी चाहिए? तो संक्षेपण जो है स्वतः पूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों इससे पहले चैनल पर ऑनर्स पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। टिप्पण की विशेषता क्या है? तो टिप्पण की जो विशेषता है संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा ये सभी है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तत्काल कार्यवाही की जाए किस प्रकार का टिप्पण है? तो ये आदेशात्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा आदेशात्मक। टिप्पण की भाषा होती है, टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट, तथ्यपूर्ण ये सभी होती है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। पत्र में गुरु जी को संबोधित किया जाता है, तो पत्र में गुरु जी को आदरणीय से संबोधित किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आदरणीय से। किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र शोक पत्र कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शोक पत्र। कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर रहता है, कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर पत्र संख्या। पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है, पत्र में पिताजी को पूज्यवर से और पूजनीय से संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बिना वेतन काम करने वाला कहलाता है, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर अवैतनिक। जो कम बोलता है कहलाता है, जो कम बोलता है मितभाषी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर मितभाषी। दोस्तों इससे पहले चैनल पर सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है मौके पर धोखा देना। दांत खट्टा करना का अर्थ है, दांत खट्टा करना इसका अर्थ पराजित करना, ऑप्शन सी राइट आंसर पराजित करना। जिसका लंबा उदर है कहलाता है, जिसका लंबा उदर है लंबोदर कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर लंबोदर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन।
वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, लेकिन उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया नहीं है कहलाता है, जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, निर्दय। प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद है, प्रेसिडेंट का हिंदी राष्ट्रपति होता है। मैनेजर का हिंदी अनुवाद है, मैनेजर का हिंदी अनुवाद प्रबंधक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रबंधक। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले होते हैं। कलेक्टर की हिंदी होती है, कलेक्टर की हिंदी समाहर्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर, समाहर्ता। प्रारूपण कौन लिखता है, तो प्रारूपण लिपिक लिखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लिपिक। दोस्तों आज के वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये पार्ट 1 हिंदी 50 मार्क्स का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है, या किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।